हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं जिससे कि हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम किस तरह से जो है बर्नौलीज थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं और बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम किसी भी फ्लूइड के अंदर प्रेशर एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बर्नौलीज ने ये बताया कि कभी भी अगर आप किसी लिक्विड या किसी भी फ्लूइड के अंदर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करते हैं तो उसका जो सम होता है वो कांस्टेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से प्रेशर एनर्जी रिड्यूस हो जाती है और एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और लिक्विड जो है या कोई भी फ्लूइड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम लोग ड्यूज वगैरह यूज़ करते हैं। जब आप उसे प्रेस करते हैं तो उसमें से एक बहुत फुहारा सा निकलता है। और इसी को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें मेरे पास ये डिपर है, आप देख पा रहे हैं। डिपर में यहाँ एक तरफ जो है, इधर की तरफ एक जो है पंप लगा हुआ है और इसके अंदर जो है एक नैरो होल है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर एयर है। इस पंप के अंदर एयर भरा हुआ है। जब मैं यहाँ से इसको प्रेस करता हूँ तो जब मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँगा तो इसके अंदर का एयर बहुत तेज़ी के साथ इस पाइप के थ्रू होता हुआ तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता है। राइट, तो अब हम पहले इसको परफॉर्म करते हैं, फिर मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरे पास ये वाटर इसके अंदर है। मैं इसमें क्या करूँगा, इस डिपर को इसके अंदर प्रेस करूँगा, इसके अंदर इसको इन करूँगा। इन करने के बाद मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो मैं क्या देखता हूँ कि जैसे ही मैं इस पंप को यहाँ से छोड़ता हूँ, इसको फ्री छोड़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ इसके अंदर लिक्विड जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है। आप देख पा रहे हैं इस डिपर में जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरे पास ये जो ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर के अंदर लिक्विड नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा कि जब ये हमारे पास डिपर, इसके अंदर कोई भी वाटर नहीं है, बिल्कुल से फ्री है, तो जब इसको मैं यहाँ से प्रेस करूँगा, जब मैं यहाँ से प्रेस करूँगा तो इसके अंदर का जो एयर है वो बहुत तेज़ी से इस पाइप के थ्रू आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से बाहर का प्रेशर कुछ और है, अंदर का प्रेशर कुछ और है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से इसको प्रेस करता हूँ, इसके अंदर की एयर बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती है, बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी का जो फंक्शन था वो बढ़ गया, जिसको कंपनसेट करने के लिए इसका जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है पाइप के अंदर। राइट, तो अब मान लीजिए मैंने इस जो यहाँ पे हमारे पास वाटर है, इसके अंदर मैंने इसको यहाँ पर डिप किया और जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ, प्रेस करने से क्या हुआ कि इसके अंदर का, इस पंप के अंदर का एयर बाहर की तरफ निकला इस पाइप के थ्रू, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और काइनेटिक एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए इसके अंदर प्रेशर कम हो गया। और प्रेशर जब कम होता है बच्चों, प्रेशर इसके अंदर कम हो गया, अब बाहर का प्रेशर ज़्यादा है और जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ, लिक्विड इसके अंदर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ डीपर में पानी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। अब बच्चों जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा, आप देखेंगे डीपर से पानी नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों? क्योंकि इस बार इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया और बाहर की तरफ प्रेशर कम है। तो लिक्विड का जो फ्लो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करता हूं कि जैसे ही मैंने इसको लिक्विड के अंदर इन किया, इन करने के बाद मैंने इसको प्रेस किया, तो प्रेस करने से क्या हुआ कि इसके अंदर प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने इस डीपर को यहाँ से, इस ड्रॉपर को, इसके पंप को यहाँ से प्रेस किया तो इसके अंदर की एयर बहुत तेज़ी से इस पाइप के थ्रू बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, जिससे इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और उसको कंपनसेट करने के लिए प्रेशर एनर्जी को कम होना पड़ेगा। तो इस पाइप के अंदर प्रेशर कम हो गया और क्योंकि इसको हमने इस पानी के अंदर डुबो रखा था तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है और पाइप के अंदर का प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से लिक्विड नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है। सो दिस इज़ द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके जो एरोप्लेन्स होते हैं वो भी बर्नौलीज थ्योरम के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। एरोप्लेन जब या हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं उसके जो पंखे चलते हैं तो जिसकी वजह से नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उसकर ऊपर की तरफ प्रेशर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए विंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और कम होने पर कोई भी ऑब्जेक्ट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ उठती है तो हम देखते हैं हेलीकॉप्टर हमारा ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं वो रनवे पे बहुत तेज़ी से पहले दौड़ते हैं, फिर उसके बाद वो लिफ्ट करते हैं और उनके पंखों के नीचे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और उसके पंखों के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। क्योंकि एरोप्लेन की वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ एरोप्लेन की जब वेलोसिटी बढ़ती है तो उसके पंखों के ऊपर एयर की वजह से जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और उसके नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो हेलीकॉप्टर या जो प्लेन्स होते हैं वो बड़ी आसानी से लिफ्ट कर पाते हैं।
सो दीज आर द सम बेसिक एग्जांपल ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम। आई होप इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये समझ में आया होगा कि प्रेशर का डिफरेंस जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बर्नौलीज ने कितना इंपॉर्टेंट रूल हमें बताया। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस।